हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल CS इंजीनियरिंग ज्ञान। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के ट्यूटोरियल में आज हमारा टॉपिक है ISO 9000 मॉडल्स। ISO आपका क्या होता है? एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 63 कंट्री ने इस्टेब्लिश करके एक प्लान बनाया है कि कोई भी प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट आए तो वो ISO द्वारा चेक होगा। चेक होने के बाद वो ISO एक हॉलमार्क उसको प्रोवाइड कर देगा कि आपका जो प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट है वो क्वालिटी जो है वो बेटर है। तो उसी को डिफाइन करता है आपका ISO। सो वही है, 63 कंट्री ने स्टैब्लिश किया है और ये आपका है। ISO 9000 सीरीज को स्टैंडर्डाइज इन 1987 में इसने डेवलप किया था और यहाँ से आपका 9000 सीरीज जो होती है वो स्टार्ट हुई थी। इज सर्व एज अ रेफरेंस फॉर द कॉन्टैक्ट बिटवीन इंडिपेंडेंट पार्टीज। जो इंडिपेंडेंट पार्टीज होती हैं उनके बीच में एक रेफरेंस आपका क्रिएट कर देता है ISO। सो ISO 9000 स्टैंडर्ड डिटरमाइन द गाइडलाइंस फॉर मेंटेनिंग अ क्वालिटी सिस्टम। मतलब कोई भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उसकी क्वालिटी को मेंटेन करना, उसकी क्वालिटी को डिफाइन करना, वो आपका ISO के थ्रू डिफाइन होता है। सो ISO स्टैंडर्ड मेनली एड्रेस operational method and organization methods such as responsibilities, reporting, ये सब आपकी मेंटेन करता है आपका ISO स्टैंडर्ड। कि आपका जो प्रोडक्ट है या प्रोजेक्ट है वो जितने भी मेथड है, ऑपरेशनल मेथड है, ऑर्गेनाइजेशनल मेथड है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी रिपोर्टिंग क्या है, कैसे वर्क वो परफॉर्म करें, अगर बेटर करें तो क्वालिटी उस हिसाब से आपकी डिसाइड होती है। तो ISO 9000 define a set of guidelines for the production process that is not directly concerned about the product itself। देखिए, जो 9000 डिफाइन करता है, गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है जिसमें आपका प्रोडक्ट डायरेक्टली आप मार्केट में लॉन्च करने से पहले उससे क्या करेंगे, ISO ऑर्गेनाइजेशन द्वारा सेटिस्फाई कराएंगे एंड उसके बाद वो मार्केट में आपका लॉन्च होगा, जिससे यूजर को आपका जो प्रोडक्ट है, प्रोजेक्ट है, उसमें विश्वास रहेगा कि आप ISO द्वारा अगर सेटिस्फाई है, ISO ने सेटिस्फाई कर रखा, दैट मीन्स आपका प्रोडक्ट जो है वो बेटर है। अब ISO 9000 क्वालिटी स्टैंडर्ड जो है, सबसे पहला जो स्टैंडर्ड आया था वो आया था आपका 9001। दीज स्टैंडर्ड अप्लाई टू द ऑर्गेनाइजेशन इंगेज इन डिजाइनिंग, डेवलपमेंट, प्रोडक्शन एंड सर्विसिंग ऑफ गुड। गुड की सर्विसिंग पहला स्टैंडर्ड जो है 9001 है, जो मेनली ऑर्गेनाइजेशन के जो डिजाइनिंग है, डेवलपमेंट है, प्रोडक्शन है, उसको ये डील करता है। इट इज स्टैंडर्ड दैट अप्लाई टू मस्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन पे आपका मीट करता है। 9002 जो है स्टैंडर्ड 9000, दीज स्टैंडर्ड टाइप दोज ऑर्गेनाइजेशन वी डू नॉट डिजाइन प्रोडक्ट बट आर ओनली इन्वॉल्व इन दी प्रोडक्शन। ये प्रोडक्ट डिजाइन नहीं करते हैं, केवल प्रोडक्शन में ये वर्क करते हैं। तो एग्जाम्पल ऑफ दिस कैटेगरी इंडस्ट्री कंटेनिंग सेटल एंड कार मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री, ये सब आती हैं आपकी बाय द प्रोडक्ट एंड प्लांट्स, डिजाइनिंग फॉर एक्सटर्नल सोर्सेस, ये सब आपके किसके अंदर आते हैं, ISO 9002 के अंदर आते हैं। दे डज नॉट अप्लाई फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के को सपोर्ट नहीं करते, जबकि आपके 9001 करता है। तीसरा आता है आपका ISO 9003। दीज स्टैंडर्ड अप्लाई टू ऑर्गेनाइज दैट आर इन्वॉल्व ओनली इन दी इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग ऑफ द प्रोडक्ट। जो आपके इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग पे डील करते हैं वो आपके ISO 9003 के अंदर आते हैं, जिसमें आपकी गैस कंपनी होती हैं वो आपकी 9003 के अंदर इन्वॉल्व होती हैं। अब ISO 9000 सर्टिफिकेशन की जब हम लोग बात करते हैं तो उसके कुछ स्टेप होते हैं। सबसे पहले आप एप्लीकेशन करेंगे, फिर प्री असाइनमेंट होगा आपका, डॉक्यूमेंट रिव्यू होंगे आपके, एडिक्वेट ऑफ ऑडिट होगा आपका, कंप्लेंट्स ऑडिट होगा, रजिस्ट्रेशन होगा, फिर कंटिन्यू इंस्पेक्शन। अब फिर आपके कंटिन्यू इंस्पेक्शन जो है वो होते रहेंगे। तो ये 6 स्टेप में आपका ISO सर्टिफिकेशन जो होता है वो इनरोल होता है। उसके बाद आपको ISO 9000 का सर्टिफिकेट जो है प्रोवाइड कर दिया जाता है आपके कोई भी प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट पे। देखिए, एप्लीकेशन की हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन क्या होती है, वंस एन ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड टू गो फॉर ISO सर्टिफिकेशन इट अप्लाई फॉर द रजिस्ट्रेशन। अगर आप चाह रहे हैं, आपका सॉफ्टवेयर बनाया है या प्रोजेक्ट बनाया है, वो आपका बन चुका है, तो आप चाह रहे हैं कि ISO सर्टिफिकेशन आप लें उसके लिए, तो सबसे पहले आप अप्लाई करेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए। प्री असेसमेंट, ड्यूरिंग दिस स्टेज द रजिस्ट्रेशन मेक अ रफ असेसमेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक रफ असेसमेंट आपका प्रोवाइड करता है ISO। डॉक्यूमेंट रिव्यू एंड, इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट रिव्यू होंगे, ऑडिट होगा आपका, देन कंप्लेंट्स ऑडिट। During this stage, the registration check whether the organization has complained the suggestion made by the during the review or not।
अब फिर उसके बाद आपका चेक होगा कि आपके कोई कंप्लेन सजेशन तो आपको नहीं मिला है, जिस समय आप रिव्यू करेंगे उस समय ये पता चलेगा आपका। इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। द रजिस्ट्रेशन अवॉर्डेड द ISO सर्टिफिकेट आफ्टर द सक्सेसफुली कंप्लीट ऑल फेसेस। जो ऊपर के सारे फेसेस आपके हो गए तो उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन जो हो जाएगा। देन उसके बाद जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आपको एक सर्टिफिकेट मिल चुका है। अब कंटिन्यू आपका जैसे 3 महीने में या 5 महीने में या आपका 1 ईयर में आपका इंस्पेक्शन होगा दोबारा से। द रजिस्टर कंटिन्यू टू मॉनिटर द ऑर्गेनाइजेशन टाइम बाय टाइम मॉनिटर करने का काम जो होता है वो आपका परफॉर्म होता है। ये आपका लास्ट स्टेज में होता है। तो ISO सर्टिफाई जब भी आपको लेना हो, 9000 सर्टिफिकेशन हो, तो उसके ये 6 स्टेप हैं, जिसमें सबसे पहले एप्लीकेशन आप फिल करेंगे। प्री असेसमेंट देगा आपको ISO, प्री असेसमेंट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट रिव्यू होगा। डॉक्यूमेंट रिव्यू हो जाएगा तो कंपनी में जाके ऑडिट होगा। ऑडिट होने के बाद रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद अब आपका ऑडिट होता रहेगा। आपका साल 2 साल या 6 महीने में आपका दोबारा ऑडिट होता रहता है। तो ये डिफरेंट आपके स्टेप हैं ISO 9000 मॉडल के। तो ये था आपका ISO 9000। थैंक यू स्टूडेंट।